हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे इंफ्रा स्टॉक्स की। जैसा कि देखिए हर इंडस्ट्री का हर मैं कहूँगा बास्केट का टाइम होता है। अलग अलग टाइम पे आपने देखा होगा, अलग अलग पूरा का पूरा बास्केट स्टॉक्स का मूव करता है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री मूव करती है। तो क्या अब इंफ्रा की बारी है? इंफ्रा में बड़े बड़े नाम, छोटे छोटे नाम आपके लिए हम बहुत सारे स्टॉक्स अभी रिसेंटली लेके आए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आगे 2023 में क्या इंफ्रा पे इस तरीके से मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जैसा आपने रिसेंटली में देखा, पीएसयू बैंक्स के स्टॉक्स में बड़ी रैली देखने को मिली। उससे पहले आपने देखा था किस तरीके से प्राइवेट बैंक्स में देखने को मिली, पेपर स्टॉक्स में रैली आपको देखने को मिली, फुटवेयर स्टॉक्स में रैली देखने को मिली। अब ये क्या इंफ्रा स्टॉक्स, चलिए देखते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के साथ। अभी रिसेंटली आपके सामने जो इंफ्रा स्टॉक्स हमने एनसीसी, आईआरबी इंफ्रा, इनके बारे में ऑलरेडी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आज एक और इंफ्रा स्टॉक को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके चलते हैं इंफ्रा की दुनिया में। ये जरा स्टॉक देखिए। अब आप, ये मंथली चार्ट है, एक स्टॉक है कैपासाइट इंफ्रा। अब इसके ऊपर चलते देखिए, कैपासाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। जैसा हमने आपको कहा कि इंफ्रा इंफ्रा में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाते हैं। इंफ्रा की जब भी बात आती है, आपके सामने रोड्स यानी कि हाईवेज सामने निकल के आएंगे, आपके सामने हाई राइज बिल्डिंग्स सामने निकल के आएंगी यानी कि हाउसिंग निकल के आएगा, आपके सामने स्पेशलिटी बिल्डिंग, गवर्नमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने निकल के आएंगी। रियल एस्टेट भी आपके सामने आएगा। तो ये पूरा का पूरा हाई लेवल पे इंफ्रा की बात हो रही है। लेकिन उसके अगर आप और छोटे लेवल पे जाओगे, उसमें एयरपोर्ट्स, उसमें रेलवे इंफ्रा, रोड इंफ्रा, सब कुछ। कैपासाइट इंफ्रा की अगर हम बात करें तो 1100 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अंडर वैल्यूड स्टॉक जरूर ये आपको देखने को मिल रहा है। किस टाइम देखिए रेवेन्यू कितना था, और आज की डेट में अगर आप देखें 1300-1600 करोड़ का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। कोविड की वजह से जरूर 2020-21 में इम्पैक्ट था, लेकिन उसके बाद वापसी रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी तो हमेशा ही इसने दिखाई है। 2021 प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट, लेकिन उसके बाद वापसी करता हुआ कैपासाइट इंफ्रा। स्टॉक के नज़रों में आने का कारण भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा देखिए ये मंथली का इसका चार्ट। मंथली का चार्ट आपके सामने आया है और उसका कारण आप देख रहे होंगे कि क्या है। ये पूरा का पूरा देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलाता हुआ कैपासाइट इंफ्रा नीचे गिरा, और 2020 में कोविड के टाइम पे 70 रुपये का लो इसने बनाया। लेकिन आपको पता ही है भाई, लो तो बना लिया, लेकिन अब जरा देखिए क्या एक हायर लो बनाता हुआ ये आपको देखने को मिल रहा है। हमेशा ध्यान देना, देखिए फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट क्या कहता है। अगर आप इस पर्टिकुलर लेग को देखो तो इसमें भी आपको इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिली। अगर आप इस पर्टिकुलर लेग को देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे तो आपको इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलेगी, और इसी तरीके से इस लेग को देखोगे तो फिर से आपको यही सिचुएशन देखने को मिलेगी। अब वापसी आपको देखने को मिल रही है। अब ये देखिए, आपको क्या यार, वाह, ये तो भाई एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। बस यही कारण है 160 रुपये का ये शेयर। अगर अभी की रिस्क की बात करें तो आपको क्या, रिस्क तो इतना बन रहा है। अगर डीप स्टॉप लॉस की बात करें, स्विंग की बात करें, और टारगेट क्या 400 का अचीव कर पाएगा? तो देखिए करंट लेवल से अगर आप 400 के टारगेट को देखते हो तो कितना परसेंट है ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 170% है। अगर चलिए 434 का टारगेट ऑल टाइम हाई का, अगर लेकिन तीनों मंथ के टच के एरिया 400 के अराउंड देखें तो 150% का ये टारगेट क्या अचीवेबल है। चलिए, क्योंकि ये अगर जर्नी स्टार्ट होगी तो फिर से आपको छोटे टाइम फ्रेम पे फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट क्या अपॉर्चुनिटी देगा, इस तरीके से देखिए आप क्या अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे कि ये आप देख रहे हो, तो यही करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, ये फॉर्मेशन है, और इसी को क्या कहा जाता है, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। आरएसआई में एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इसके वीकली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे मैंने आपको कहा, वही मंथली के को अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखते हो, समझते हो, तो कि कितना क्लीन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है प्राइस का, कितना क्लीन प्राइस का बिहेवियर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए, जैसे ये एरिया एक हायर लो का, ये वीकली का प्राइस सेक्शन है, देखिए देख रहे हो इस पार्ट को किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। और धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्पीड ऑफ द ट्रेंड स्लो हो गया, इसका मतलब इंतजार करो, प्राइस नीचे जाएगा। फिर स्पीड ऑफ द ट्रेंड आपका देखिए वापसी देख रहे होगा, वही रिवर्सल। तो ये कहानी आप देख रहे हो, बस यही कारण है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स को अगर आप देखोगे
तो वो नोट करने वाले वॉल्यूम है। इस करेक्शन को देखोगे तो वो बिल्कुल नोट करने वाला वॉल्यूम है। देखिए वापस की, बस ये कारण है ये स्टॉक नज़रों में आया है। और नज़रों में आने का अब आप सिचुएशन देखोगे भाई, अब जो उम्मीद है इस स्टॉक से बहुत लंबी दौड़, बहुत लंबी है, लेकिन इनिशियल टारगेट जोन हमेशा एज यूजुअल सबसे पहले ये वाला रहेगा। फिर उम्मीद होगी कि ये एरिया पार हो जाए, कंसोलिडेशन करेक्शन यहाँ पे देखने को मिले, फिर धीरे धीरे करके आप पॉजिटिविटी की उम्मीद करोगे और फाइनली यहाँ यानी कि 440 तक की इसकी उम्मीद यहाँ तक की जा सकती है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है कैफासाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट। अगर आप ओवरऑल देखोगे आप कहोगे यार ये तो बिल्कुल लाइन यहाँ पे करेक्शन आ रही थी और धीरे धीरे ये रिजॉल्व होकर वह वापसी की तैयारी है, एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है। चलिए ये हम इसमें हमने देखा, अब आरएसआई को देखिए। आरएसआई मोमेंटम में यहाँ पे एक पॉजिटिविटी, यहाँ पे पूरा का पूरा बियरिश टेरिटरी में जा चुका था, वापसी एक देखने को मिली, अब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, एमएसीडी सेंटर लाइन से ऊपर है। चला डेली में देखते हैं क्या 200 SMA की साइकिल स्टार्ट होगी। देखिए 200 SMA की जो लास्ट साइकिल थी डेली में वो स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट 129 के लेवल पे और 130 तक के लेवल का हाइस ने दिया, 250 तक का। आपको कह रही तो बढ़िया रैली थी। फिर से वही 200 SMA की साइकिल स्टार्ट हो गई और इनिशियल टारगेट वही 250 का। कितना परसेंट बनता अगर करंट लेवल से देखा जाए तो 250 का लेवल बनता है ऑलमोस्ट 50% से ऊपर का। आपको कह रही तो बहुत ही बढ़िया बात है, एक लिक्विडिटी स्वीप, बढ़िया वॉल्यूम्स। ये देखिए करेक्शन में गायब वॉल्यूम्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट। और जैसा कि इस साल का पुश ही क्या है, इस साल का जो पुश है वो हमारा यहाँ पे इंफ्रा के ऊपर फोकस। तो ये देखिए ये एक बियरिश लर्निंग देखिए, ये बियरिश लर्निंग जब इस तरीके से 200 SMA रेजिस्टेंस का काम करता है, फाइनली जब शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज आती है, जहाँ पे आप एफ एंड ओ मार्केट में देखोगे, इंडस्ट्रीज में देखोगे, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक उसी तरीके की आप अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख रहे होंगे। देखिए तो 200 SMA क्या करेगा आप, सपोर्ट का काम। तो एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होती हुई डेली के टाइम फ्रेम पे, तो एक इम्पॉर्टेंट इस स्टॉक के लिए, एक इम्पॉर्टेंट रैली की उम्मीद इस स्टॉक के लिए। तो चलिए उम्मीद करेंगे यहाँ पे जल्दी से जल्दी 250 का ये टारगेट, फिर आगे का टारगेट 450 का ये स्टॉक पूरा करे। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट देखिए, मान लो मैं इस 160 पे शेयर को खरीद रहा हूँ और मेरा डीप स्टॉप लॉस जो है वो है 120 का। मैं बिल्कुल 40 पॉइंट का यहाँ पे अगर मैं स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ और मेरी कैपेसिटी है 4000 का लॉस लेने की, तो मैं कितने शेयर खरीदूंगा जरा सोचिए। 40 रुपये पर शेयर का है, तो मेरी जो कैपेसिटी बनेगी वो 4000 का लॉस लेने की, तो उसी हिसाब से मेरे शेयर्स आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 रुपीज पर शेयर का यहाँ पे लॉस है आपका, डिफाइंड लॉस। तो ये लॉस को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप 4000 का लॉस लेना चाहते हो तो मात्र 100 शेयर की आपकी यहाँ पे पोजीशन बनेगी। अदरवाइज फिर आपको कम करना पड़ेगा, 2000 के तो 50। अगर आपकी कैपेसिटी 40,000 का लॉस लेने की है तो फिर आपको अगर 1000 शेयर के साथ जाते हैं, छोटा शेयर आपको जरूर लग रहा होगा, लेकिन एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होती हुई, बुलिश साइकिल स्टार्ट होती हुई डेली टाइम फ्रेम पे, यही कारण है स्टॉक आपके सामने आया। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लोगों को भी अवेयर करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।